सन्निपात का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? तीनों। हाँ, जब तीनों दोष उस दोष के तीनों दोषों के जो लक्षण है उनके लक्षण शरीर में अगर दिखता है और एक की चिकित्सा करने पर दूसरा बिगड़ जाता है, ये वो अवस्था है जिसे हम सन्निपातिक अवस्था बोलते हैं। और ये बड़े ही भयानक और क्रिटिकल सिचुएशन जिसे हम कह सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी। मद मूर्छा, इसी का जो सन्निपातिक अवस्था है उसके दो स्वरूप बताया गया है। एक, देखो, सर्वकृति सन्निपात, यहाँ ये जो सर्वकृति जो शब्द है इसको ध्यान देना है। सर्वकृति का मतलब होता है व्यक्ति अनेक प्रकार के एक्टिविटीज करता हो, मुंह को बिगाड़ता हो, मुंह से झाग निकालता हो, हाथ पैर को इधर उधर फटकाता मारता हो, कई प्रकार की आकृति उसके चेहरे में उसके शरीर में दिखाई देता हो, कई प्रकार के रंग कलर्स उसके चेहरे में उसके उसमें दिखाई देता हो, बड़ा ही भयानक सिचुएशन हो, दिखने पर ऐसा लगे कि यार इसको हो क्या गया अचानक, अभी तो ठीक था बिल्कुल, मृत्यु जैसी स्थिति हो गई। मैं बचपन में जब मैं इधर था, हरिद्वार में था, तो वहाँ एक बच्चा था, मतलब एक लड़का था हॉस्टल में, उसको दौरा आ गया, मुंह से झाग निकला। और हमें तब तो पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ें हैं, बहुत छोटे अवस्था में। तो हम सारे लोग डर गए, उसके शरीर जो विवत्स, जैसे यहाँ पर 41 में बता रहे, सर्वकृत अत्यंत विवत्स जो कंडीशन है, चेहरे का रंग रोगत उस तरह का, ऐसा लगता है सामने जिसको मालूम नहीं है एपिलेप्सी जैसे इस कंडीशन के बारे में, उसको तो ऐसा ही लगता है कि भाई ये मरने ही वाला है, ये भाई अंतिम सांसें गिन रहा है। तो सर्वाकृति सभी प्रकार के आकृति से उसके फेस और शरीर को बिगाड़ता हो और सन्निपात अवस्था हो, तो उन्हें हम कहेंगे अपस्मार। अपस्मार इवागत, जो दौरा, अपस्मार इवागत सर्वाकृति, सभी प्रकार के चेहरे के हाव भाव भंगिमाओं को बिगाड़ते हुए भयानक स्वरूप को दिखाता हुआ जो व्यक्ति मूर्छित होकर के गिर पड़ता है और मुंह से झांग आता है, इव, जैसे अपस्मार, अपस्मार मीन्स एपिलेप्सी, आगत, आ जाता है, स जंतुम पातयति आसु बिना विवत्स चेष्टित ही। अब यहाँ दो बात बताया, स यानी वह व्यक्ति, पातयति यानी गिर जाता है, आसु यानी बहुत जल्द, इमीडिएटली गिर जाता है, लेकिन बिना विभत्स चेष्टित ही, किसी प्रकार के चेहरे में हाव भाव है ही नहीं, कोई पता ही नहीं है, शांत है शरीर, ना हाथ पैर मारता है, ना कुछ करता है, विभत्स चेष्टित कुछ नहीं है, बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, बुलाने पर बोलता नहीं है। और आगे क्या बोलते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सन्निपातिक मूर्छा के वो उस अवस्था को हम ये सन्यास बोलेंगे इसको। सन्यास भी सन्निपातिक अवस्था है और अपस्मार भी सन्निपातिक अवस्था है। फर्क इतना है, सर्वाकृति युक्त जो सन्निपात है उसे अपस्मार कहेंगे, और विवत्स बिना विवत्स चेष्टित ही, इसको क्या कहेंगे, सन्यास कहेंगे। मूर्छा का जो सन्निपातिक अवस्था है वो सन्यास है, और विवत्स चेष्टित ही सन्निपात, यह सन्यास है। आया समझ में? आगे देखिए जरा, 42 में देखिए,
यहाँ पर और ज्यादा क्लीन करते हुए आचार्य जा रहे। अब यहाँ इन्होंने अपस्मार जब ये शब्द आया तो उनको दोबारा ये ख्याल आया कि एक बार दोबारा मद और मूर्छा और जो सन्यास है उसकी संप्राप्ति के बारे में यहाँ ये बताने लगे। संप्राप्ति के बारे, संप्राप्ति का मतलब है कि वह व्याधि शरीर में किस प्रकार से उत्पन्न होता होगा, शरीर में कैसे वो तैयार होता है, वो संप्राप्ति है। तो संप्राप्ति में ये यहाँ क्या बोल रहे देखिए जरा 43 में देखिए क्या कह रहे, वाग देह मनसाम, संन्यास की संप्राप्ति। अपस्मार के संप्राप्ति में वो हम खैर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इतनी बात है कि विवत्स चेष्टित शरीर मन और ये उसकी चेहरे की जो चेष्टा है, जो एक्टिविटीज है, वो बड़ा ही विवत्स यानी भयानक डरावना, विवत्स यानी डरावना सा दिखते, जहां दिखे वो अपस्मार समझो, और जहां बिना विवत्स चेष्टित, जहां पर डरावना जैसे कोई चीज नहीं है, उसको अपस्मार न कह करके इसको हम मूर्छा मद जैसे कुछ चीजें हम यहाँ समझ सकते हैं। संन्यास में, संन्यास को हमने क्या माना, ये सान्निपातिक अवस्था है। चिकित्सा अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमने मद मूर्छा संन्यास और अपस्मार इसके भेद तो करना होगा ना। आपके पास रोगी आया और फाइनली इतना समझ लो, एलोपैथ के यहाँ से हम पहले भी बात करते आए हैं, इन सभी को वो अपस्मार एपिलेप्सी कह देते हैं वो लोग। चूंकि आप आयुर्वेद के विद्यार्थी हो तो आपको ये करना होगा, इसको डिफरेंशियल करना होगा कि मद है, मूर्छा है, संन्यास है या अपस्मार है। तो जो है उसका चिकित्सा करना है। क्या कह रहे हैं ये जरा 43 में देखिए, संन्यास की संप्राप्ति बता रहे। अभी ये कह रहे हैं कि भाई अपस्मार हमने थोड़ा तार छेड़ लिया, तो आप जरा संन्यास की संप्राप्ति देखो। कहते वाग देह मनसा, हालांकि अपस्मार में भी ऐसा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी उसकी संप्राप्ति भी तकरीबन ऐसा ही है। वाग यानी वाणी, देह यानी शरीर, मनसा यानी मन। चेष्टा, चेष्टाम यानी उसकी जो उसकी ज्ञान या उसकी बुद्धि, चेष्टा का मतलब उसकी चेतना, याद होने की, समझ आने की, चेतनाहीन हो जाना, ये चेष्टाहीन हो जाना है। चेष्टा शब्द का अर्थ क्या है, चेतना, है ना। ज्ञान, चेष्टाहीन होने का मतलब है ज्ञानहीन हो जाना, ज्ञानहीन होना का मतलब है चेतना, उसको याद होना, चेष्टा मीन चेतना। तो क्या क्या हो गया, वाग, वाणी से हीन हो जाए जो। संन्यास के बारे में बता रहे ये, मतलब आपके पास एक जो कोमा में आया हुआ पेशेंट है, यहाँ ये वही बात कह रहे, कोमा में आया हुआ जो पेशेंट है उसका क्या होता है, आईसीयू में जिसको एडमिट हम करते हैं या डॉक्टर करते हैं, वाग, वाणी से हीन हो जाता है, बोलता नहीं है। शरीर, देह मीन शरीर, शरीर की कोई एक्टिविटीज नहीं होती, इंटरनल एक्सटर्नल किसी प्रकार की एक्टिविटीज उसकी नहीं होती। मनसा, मन की भी जो एक्टिविटीज है हमारे विषयों के साथ, मन की जो जो उसकी जो कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ खत्म हो जाता है। चेष्टाम, उसकी जो चेतना है, उसकी जो एक्टिविटीज है, बुद्धि का, इंद्रियों का नष्ट हो जाता है। अति बला मला है, बल और मल के अत्यंत बढ़ जाने से, ये अति बला मला, ये जो अत्यंत जो मल है, शारीर मल, मल कौन सा है यहाँ पर, टॉक्सिन्स वाला मल नहीं है, ये अति, अति बल यानी अत्यंत जो बलवान जो मल है, मल कौन सा है, तम, तम को यहाँ पर मल बोला है। जो तम है वो हृदय को आक्षिप्त करके उसके वाग यानी वाणी को, देह यानी शरीर को, मन यानी मन को, चेष्टा यानी उसकी चेतना को, उस मन ने आक्षिप्य का मतलब होता है ढक देना, हृदय ढका, उससे सब चीजें अपने आप ढक गए। तो इसी अवस्था को हम क्या कहेंगे, संन्यास। अति
संन्यास अस्य अत्यंत अति अबलम जंतुम प्राणायतन संसृता। अब ये क्या कह रहे 43 में देखिए जरा, प्राणायतन संस्थिता। इंसान के मन शरीर में कितने प्राणायतन होते हैं मुकेश जी, मालूम है कुछ, कोई बता सकते हैं कितने प्राणायतन होते हैं? अब ये शब्द बोलता है उसे हम संन्यास कहेंगे, और ये जंतुम अबलम, इंसान को ये बल से रहित बना देता है। वाणी का बल, शरीर का बल, मन का बल, चेतना का बल, हृदय का बल से रहित कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि प्राणायतन संसृता, संसृत यानी उससे युक्त हो जाना, यानी ये प्राणातन में जाकर के हमारे शरीर में जो प्राणायतन है, प्राणायतन का मतलब होता है जो प्राणों का आयतन यानी रास्ता। 10 प्रकार के प्राणों का आयतन होते हैं हमारे शरीर में। अयन कहते हैं रास्ता को, मार्ग को। शरीरायन किसके लिए बोला गया? मन को। मन जो है, मन का अयन क्या है? शरीर है। समग्र शरीर ही मन का आयन है। तो प्राणायन यानी प्राण जिन जिन रास्तों में होते हुए गुजरते हैं वो सभी रास्ता ही प्राण का अयन है। उसी प्राणायतन को इसने क्या किया? प्राणायतन संस्कृता। उसी हमारे ऑक्सीजन, देखो हमारे शरीर के प्राण मीन्स ऑक्सीजन एक तरह से लगा लो, हालांकि प्राण का अर्थ आयुर्वेद में बहुत है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, बहुत सारे विषयों को यह जो प्राण है ये क्या करता है? बहुत सारे विषयों को मतलब काम करता है। प्राण यानी जिन्हें हम जीवन भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें प्राण के अधीन है। तो अब ये क्या करेगा? अति बला, जो बल रहित बनाने वाला, मला जो तम है, हृदय में आक्षिप्त होकर के, हृदय में रह करके, वाग देह मनसा और संज्ञा इनके ऊपर जाकर के बैठ जाता है, ढक देता है। ढकने से जो प्राणायतन है वही संस्कृता, उसके आश्रित होकर के यह जो दोष है, तम है, रज और तम, हम इन दोनों को दोष कहेंगे। तो ज्यादातर तम से आच्छादित हमारा जो प्राणायतन है उससे क्या होगा? उसके वजह से शरीर, मन, बुद्धि और चेष्टा काम करने योग्य नहीं रहता, क्योंकि ये सभी हमारे प्राणायतन है। वाग वाणी है, अगर आपके प्राण, जिस प्राणायतन है, ये एक आदमी अगर दारू पीता है, एक आदमी अगर दारू पीता है तो दारू हमारे शरीर के ओज से संबंधित, ओज में जो 10 गुण होते हैं, ऐसे ही उस प्राणायतन में भी 10 गुणों से युक्त जो प्राण है वह भी उन रास्तों से गुजरते हैं। उन 10 गुणों को, जो कफ से रिलेटेड रखने वाले जो गुण है, स्थिर गुण है, सौम्य गुण है, ये प्राणायतनों के कर्म है, उनके ये व्यवस्था है, ओज का कर्म है ये। एक अगर ओज है, पर ओज और अपर ओज, 9 बिंदु से युक्त जो ओज है वो हृदय में रहता है, और समथिंग आधा या 1 अंजुली ओज पूरे शरीर में बताया है। तो जो ओज है वो ओज भी क्या कैसा है? कफ से, कफ का जो गुण है, तत्र मधुर, स्निग्ध, शीत, ये सभी जो कफ के गुण है वैसे ही गुण ओज का भी है। उन ओज के ऊपर भी क्या किया? मूर्छा होने के लिए, यानी आपके पास कोई व्यक्ति आया, किसी ने फोन किया, सर मेरे अमुक आदमी कोमा में चला गया, सेंसलेस हो गया, आईसीयू में एडमिट है, कुछ नहीं बोलता, विवश चेष्टा, मतलब कि उसकी जो एक्टिविटीज है कुछ नहीं है, डॉक्टर बोलते कुछ कुछ देर का मेहमान है ये। तो ये क्या है? इसके जो प्राणायतन है उसके ऊपर इसके मन, बुद्धि और इसकी चेतना और शरीर के ऊपर मल जम गया। कौन सा वाला मल? तम वाला मल। यहाँ पर ये रस धातु से उत्पन्न होने वाली जो कफ है, और वो बिगड़ते कफ से जो उत्पन्न होने वाली
जो कोलेस्ट्रॉल जो इस तरह की, इसको मल नहीं कहेंगे। यहाँ पर हम मल किसको कहेंगे? तम और रज को। तो संन्यासस्य अति अबलम जंतुम प्राणायतन संस्कृता, इसके वजह से व्यक्ति हो गया संन्यास से ग्रसित हो गया और निसंग कर हो गया, यानी संज्ञा से रहित हो गया। स न संन्यास संन्यस्त काष्ठीभूतो मृतोपम प्राणैर्व्युज्यते शीघ्रम मुक्त्वा सद्य फलाक्रिया। हो गया काम। क्या बोल रहे हैं ये? स यानी वह जो पेशेंट है, संन्यास संन्यस्त, संन्यस्त यानी सम्यक रूपेण न्यस्त, संन्यस्त, न्यस्त यानी छोड़ देना। शरीर के वाग देह मनसा और चेष्टा से रिलेटेड जितने भी जो एक्टिविटीज है उन सब को तुरंत छोड़ करके काष्ठीभूतो, एक लकड़ी के समान उसका शरीर उसमें परिवर्तित हो जाता है, मृतोपमा, मृत्यु के मुंह में पहुंच जाता है। प्राणैर्व्युज्यते, उसके शरीर में जो प्राण है, अभी हमने जो 10 प्राणायतन के बारे में बात किए थे, आश्रित हो गया ये मल, और क्या हो गया यहां पर उसका जो प्राण है वो बेचारा दबाव में आ गया और मृत्यु। शीघ्रम मुक्त्वा सद्य फल क्रिया, अगर सद्य फल क्रिया तुरंत इसको चेतना को प्राप्त कराने वाली, उसको जगाने वाली, उसके शरीर में उसके बोलने यानी कि वाणी को जगाने वाली, शरीर को जगाने वाली, मन को जगाने वाली, चेष्टा को उत्पन्न करने वाली कोई इस तरह के चिकित्सा अगर हम नहीं करते तो सद्य फल क्रिया, अत्यंत जल्दी से जल्दी एक्टिविटीज होने वाले, शरीर में काम करने वाले कोई इस तरह के अगर हम उसको चिकित्सा नहीं देंगे तो प्राणैर्व्युज्यते, मर सकता है वो। शीघ्रम सद्य प्राणैर विमुज्यते, ये सद्य यहाँ दो जगह हम लगा सकते हैं। सद्य फल क्रिया, तुरंत असर करने वाले अगर हम चिकित्सा नहीं करेंगे तो सद्य प्राणैर विमुज्यते, विउज्यते, तो तुरंत उस आदमी का मृत्यु संभव है। तो ये हमने 44 में हमने इसको पढ़ लिया। 45 देखिए जरा क्या बोलता है। कोई सूत्र पढ़ सकते हैं तो कृपया सूत्र पढ़िए। अब ये संन्यास की चिकित्सा के बारे में यहाँ बता रहे हैं। अब ऐसा पेशेंट जो कोमा में चला गया, आईसीयू में एडमिट है, या देखने पर उसके 10 प्राणायतन तम से आच्छादित हो गया, शरीर मन बुद्धि और उसकी जो चेतना है वो नष्ट हो गया है, मृत्यु जैसे हालत उसके ऊपर बना हुआ है, रोगी बोलता भी नहीं है। अपस्मार एपिलेप्सी में तो क्या होता है, वो इधर से उधर हाथ पैर को मारता है, विवश चेष्टित चेहरा एकदम वैसा हो जाता है। लेकिन सन्यास में क्या हो गया, तीनों दोषों से युक्त जो सन्यास है उसमें क्या हो गया। अब इसकी चिकित्सा कैसे करें, तो पहले नंबर के सूत्र में 44 में क्या बोला कि सद्य फल प्रदान, तुरंत असर हो कुछ ऐसा दवाई चिकित्सा के रूप में करना है। तो क्या कुछ किया जाए चिकित्सा में, देखिए, दुर्गेम बसी यथा मज्जद भाजनम तोरयाबुद ग्रही या तलम प्राप्तम तथा संन्यास पीड़ितम। तो संन्यास से पीड़ित व्यक्ति के लिए जिस प्रकार के दुर्गेयम, दुर्ग, दुर्ग कहते हैं अत्यंत, दुर्ग यानी जो जिसको हम पकड़ नहीं सकते, दुर्जेय, अत्यंत गहरा, बहुत दूर, दुर्गा। आप लोगों ने ये नाम कभी सुने हो, दुर्गा? दुर्गा का नाम क्यों पड़ा, चंडी माता को दुर्गा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो दुर्जेय है, उसको जीतना मुश्किल है। कोई भी राक्षस हो देवता हो उनको जो जीत नहीं सकते, इसीलिए वो दुर्गा है। दुर्जेय इति स दुर्जेय, दुर्गा, जिसको नहीं जीत सकते। ऐसे ही दुर्गेम्बसी, अम्ब कहते हैं, अम्बासी कहते हैं पानी को। जिस प्रकार से गहरे जल वाले कुएं या नदी में डूबता हुआ पात्र को विद्वान व्यक्ति
जल तक पहुंचने से पहले शीघ्र ही निकाल लेता है। दुर्गम बस यथा मज्जद भाजनम त्वरया बुध, बुध यानी ज्ञानी, निकाल देता है उसको। घृणयात तलम प्राप्तम, उसके नीचे पानी में डूब गया था, चाहे वो इंसान हो चाहे वो बर्तन हो, गिर गया जमीन में, तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि तुरंत दौड़े, तुरंत जाए और उस नदी से, उस कुएं से उस व्यक्ति को निकाले। हाय रे तौबा, ये चला गया मेरा बेटा, मेरे पत्नी, मेरा घर वाला, क्या करे, हे भगवान कोई तो बचाने आओ। अरे कौन आएगा, उतने देर में तो मर जाएगा वो। इसीलिए दुर्गेम बस यदा मज्जत भाजनम तुरया बुध घृणी या तलम प्राप्तम तथा संन्यास पीड़ित। तुरंत करो, फटाफट करो, इधर उधर न देखो, जो आपको समझ में आता है तुरंत कर लो। क्या करे, पहले नंबर सूत्र बताया, जो भी कुछ करो ऐसा करो जो दमदार हो। भाई मरने वाला तो है ही, देखने पर स्थिति वैसी हो रखी है, कुछ ऐसा करो करने के लिए जो कि दमदार हो। जो जीवित व्यक्ति है उसके लिए जो अत्यंत सहन करने योग्य ना हो, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। क्योंकि जिसका बुद्धि, जिसका मन, जिसका इंद्रिय, जिसका ये सारी चीजें चेतनाहीन हो रखा है, उसको चेतना में लाना है। उस तम ने, उस रज ने हृदय को, बुद्धि को, 10 प्राणायतन को ढक के रखा है। हमारा चिकित्सा क्या है, उस तम को हटाना है। कौन से दोष से संबंध है तम, अविनाश जी बताइए। तम, तम गुण कौन से दोष से रिलेटेड है? तम, सत्व रज तम, सत्व गुण कौन से दोष से संबंध रखता है बताइए। अरे महाराज मुकेश जी बताइए। कफ दोष से गुरुजी। हाँ, कफ दोष से, क्या बात है, कफ दोष से सत्व गुण संबंध रखता है। तम जो गुण है वो कफ से संबंध रखता है, और जो सत्व गुण है वह पित्त से संबंध रखता है, और जो राजस गुण है वह वायु से संबंध रखता है। तो अगर हम यहाँ पर तम से आच्छादित की बात करेंगे तो चिकित्सा का हमारा व्यवस्था कैसा रहेगा। अब यहाँ ये भी देखना होगा कि ये तम से आच्छादित है, यानी आच्छादित का मतलब ढकना, उससे ग्रसित हो जाना, उससे बंध जाना। तम का मतलब है कफ से भर जाना, उससे जकड़ा जाना, उससे बंध जाना, उससे गठ जाना, वहां से निकल नहीं रहा हमारा प्राणायतन, वहां से हमारा शरीर, हमारा मन बुद्धि, हमारी चेतनाएं बंद हो गया। किसने किया, अगर तम ने किया है तो कफ का लक्षण दिखेगा पहले से। कफ का लक्षण क्या क्या है, चेहरा, उसकी जो जीभ है, जीभ थोड़ा सफेद सफेद सा रहेगा, मोटा मोटा सा रहेगा। और अगर रज से होगा तो वायु की स्थिति, वायु जैसी व्यवस्था उसके चेहरे में, उसके शरीर में। हालांकि एक्टिविटीज तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन शरीर में थोड़ा सूखापन दिखेगा, थोड़ी ऐसे कुछ जो वायु से रिलेटेड कुछ चीजें दिखेंगे। तो हमारी चिकित्सा कैसे रहेगा, सद्य फलप्रद तो है, लेकिन वायु के खिलाफ या कफ के खिलाफ क्या कुछ किया जाए। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट में वातज प्रवृत्ति है या कफज प्रवृत्ति है, तम से आच्छादित है या रज से आच्छादित है। क्योंकि इन दोनों को दोष बताया है, सत्व रज तम, ये तीन दोष, ये जो तीन क्या है, गुण है, सत्व गुण, रज और तम गुण, जिसमें से सत्व गुण को ही प्राकृत माना है, जिसका रिलेशन पित्त के साथ है, वो प्राकृत है। सत्व गुण जो है वो विकृत नहीं है, वो प्राकृत है। विकृत क्या है, कफ और पित्त। शरीर में क्योंकि अग्नि ही महत्व का है, शरीर में जो कुछ भी है वो क्या है, अग्नि ही है। अग्नि की ही विकृति से तम और रज शरीर में या घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं, तो वो सत्व को विकृत कर देता है।
सत्व स्वरूप हमारे हृदय में विद्यमान है। अगर तम और रज बढ़ या घट गया तो सत्व जो हृदय स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, जो अग्नि स्वरूप है, वो बिगड़ जाएगा। हमारी चिकित्सा उस सत्व गुण के ऊपर रज और तम की जो प्रवृत्ति बढ़ी हुई है उसने किसको आच्छादित किया? प्राण को किया। प्राण ही अग्नि है और अग्नि ही सत्व गुण है। यानी हमारी चिकित्सा क्या है? तम और रज के जकड़ से सत्व गुण को बाहर निकाल देना। तो चिकित्सा में देखिए क्या कुछ बता रहे हैं यहाँ पर। तो 45 में हमने ये देखा कि इस तरह के अगर बुद्धिमानी व्यक्ति वही है कि इधर उधर लपर लुपर ना करे, जो भी आपको समझ में आता है कफ और वायु के आधार पर पेशेंट को देखे, अपने संज्ञान से आप पेशेंट के ऊपर कुछ भी करें, कुछ भी करे। तो क्या कुछ करे देखिए जरा, 54 देखिए जरा, एक सेकंड। हाँ 54 देखिए, 54। बाकी बाकी तो हम लोगों ने मद मूर्छा आदियों के बारे में तो पढ़ा ही है, ये तो हमने पहले पढ़ा ही है। तो परसों जो चीज़ हमने पढ़े नहीं थी नेपाल में रहते, जो चीज़ हमने पढ़ ली थी, आज हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। मद क्या है, मूर्छा क्या है, इसमें कफ पित्त वायु, इसके ऊपर जो हम लोगों ने जो बात किए थे वो सारा हो चुका है। अब हम क्या देखेंगे? जो कोमा में गया हुआ है, जो संन्यास की अवस्था में जो रोगी है, उसके जो संप्राप्ति है उसे अभी हमने पढ़ा। अब हम उसके चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। संन्यास की चिकित्सा, एक सेकंड। हाँ मैं यहाँ पर 45 देखिए जरा, यहाँ पर 45 ही देखते। अच्छा 45 अभी हो गया। 46, 46 देखते हैं सबसे पहले, संन्यास रोग की चिकित्सा। सबसे पहले क्या कुछ किया जाए? कुछ ऐसा किया जाए जो कि अत्यंत शीघ्र उसको फल मिलता हो। ऐसा नहीं कि आप दीपन पाचन करें और वमन विरेचन, यहाँ वो नहीं चलेगा। यहाँ पहले तो जो संज्ञाहीन हो रखा है पहले उसको उठाना है, जगाना है, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो अंजन, अंजन का मतलब है आंखों में कुछ ऐसा तीक्ष्ण, इतना तीखा अंजन दे दो कि जो सामान्य अवस्था का व्यक्ति है उसको भरभरा करके चीख करके दौड़ जाए। कुछ भी ऐसा अंजन जो कल्पना से आप जान सकते होंगे, वो अंजन आपने तैयार करना है और रोगी को देना है। अब हम इसको एलोपैथ और आयुर्वेद इन दोनों के संदर्भ में जोड़ते हुए अगर हम देखेंगे, तो ऐसा पेशेंट जो संन्यास यानी कोमा में चला गया, तो एम्बुलेंस को बुलाना है। एम्बुलेंस घर में आए उतने देर में हम क्या करेंगे? अब वहाँ हम अपना आयुर्वेद डालेंगे। ऐसा कुछ तो कर सकते हैं। जैसे हमारे एक गुरुजी बताया करते थे, अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया और आपको लगता है कि हार्ट अटैक होने के पीछे वायु ही प्रथम कारण है, तो कुछ नहीं देखना, एम्बुलेंस को बुलाना है, हॉस्पिटल तो लेके जाना ही है। क्योंकि इस तरह के क्रिटिकल जो केस है वो आयुर्वेद, क्योंकि देखो चाहे होम्योपैथी को, चाहे एलोपैथी को, चाहे आयुर्वेद, बेसिकली ये सभी क्या है? सभी चिकित्सा का एक पार्ट है। एक चिकित्सक के दिमाग में हमेशा क्या होना चाहिए कि हमने यानी किसी भी तरह से पेशेंट को हमने बचाना है। भाई हमारे दिमाग में यही होनी चाहिए, ये फितुर कभी नहीं होनी चाहिए कि इस पेशेंट को हम अपने से नहीं छोड़ेंगे, हॉस्पिटल में जाएगा तो मेरा रुपया खराब हो जाएगा। कभी ऐसा किसी को सोचना ही नहीं है। वैसे कंडीशन है, चाहे वो संन्यास का अवस्था हो, चाहे कोई दूसरा अवस्था हो जो कि क्रिटिकल सा आपको लगता है। जैसे सर्प काट लिया किसी, वैसे 2 घंटे के अंदर पेशेंट
कि मृत्यु होने वाली, लेकिन आपको मालूम है कि मैं अगर ये उपाय करूंगा तो पेशेंट ठीक हो सकता है। एम्बुलेंस को बुलाओ, पेशेंट को लेकर के जाने की व्यवस्था करो उस हॉस्पिटल में, क्योंकि आधुनिक तकनीक जो है ना, बहुत कुछ, जैसे ये हमारे पाइल्स के विषय में हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि मैं कई सारे पेशेंट को दे चुका हूं और उसके प्रूफ मैंने यूट्यूब में भी डाला है। उसकी जो मस्से है वो बिन कुछ, एक पेशेंट को तो थोड़ा तकलीफ हुई, बाकी कुछ पेशेंट को नहीं हुआ। वो दवाई क्रीम लगाता गया, उसका मस्से धीरे धीरे ऐसा करके एक काली मिर्च के दाने तक में सिमट गया, एकदम वैसा सा हो गया। अब उसको जो है कि मोशन भी प्रॉपर होता है और उसका बवासीर जैसा कोई स्थिति नहीं है, हम जानते हैं। लेकिन अगर अब देखो लेजर तकनीक है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता। अगर हम क्षार सूत्र करने के लिए बैठेंगे, हाँ ये तो है कि पेशेंट हमारे हाथ में है, हम चिकित्सा करेंगे तो पैसे हमारे हाथ में आएगा, लेकिन ये भी तो देखो ना कि क्षार चिकित्सा में पेशेंट को ज्यादा तकलीफ होती है कि नहीं होती है। बेचारा उठ बैठ नहीं कर सकता, उसके लिए कई सारे प्रिकॉशंस, कई सारी बातें हैं। लेकिन आजकल एलोपैथ में कुछ ऐसे ऐसे तकनीक आया है जो पेशेंट को इमीडिएटली ऑपरेशन जैसा हो जाता है, मस से सारे निकल जाते हैं। आप पेशेंट को ऐसा क्यों नहीं रिकमेंड करते कि भाई आप लेजर तकनीक से ही ऑपरेशन करें, उससे पहले पूर्व कर्म हमारा करें, आयुर्वेद का पूर्व कर्म करें, प्रधान कर्म जाकर के ऑपरेशन करें, क्योंकि फाइनली बवासीर को चरकने और हमारे सुश्रुताचार्य ने भी ऑपरेशन ही बताया है। तो समझदारी यहाँ ये है, पूर्व कर्म आप आयुर्वेद के हिसाब से करो, प्रधान कर्म जो आप क्षार प्रयोग करते हो, क्षार सूत्र, उसके जगह पे आप उस हॉस्पिटल में भेजें जहाँ पर सामान्य विधि से बहुत बेहतरीन तरीका से ऑपरेशन हो सकता हो। उसके बाद जो पश्चात कर्म है, पश्चात कर्म उसके बाद आप करें, भाई क्षार की जगह में ही आपने वहां भेजा, बाकी पेशेंट तो आपका ही है। तो ये एक बेहतर समझदारी है जहां आप एक पेशेंट को बिन तकलीफ आयुर्वेदिक परिभाषा से, ताकि उसको जो है वो तो चला जाएगा, अब दोबारा उसको नहीं आएगा, क्योंकि पूर्व कर्म और पश्चात कर्म हमने यहाँ आयुर्वेद का किया। तो इस तरह से युक्ति पूर्वक हमें हर प्रकार के पैथिक जो अच्छा हो सकता है, समय के साथ जिसने तरक्की किया है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको कभी भी गाली नहीं देना होता है। हाँ, कहीं किस जगह में वो लोग पीछे है, आयुर्वेद आगे है, लेकिन बहुत सारी जगह में जो इमरजेंसी जैसे कंडीशन है वहां तो एलोपैथ तो आगे है ही। तो अगर इस तरह से हम मिल करके और मिला करके काम करेंगे, तो यहाँ क्या बताया कि आपने, अच्छा मैं इसके लिए बारे में बताता, अगर कफज है या अगर वातज है, हार्ट अटैक होने वाला है, लगा कि भाई पेशेंट तो गया ठाकुर तो गयो, अगर ऐसा कंडीशन होता है, हम क्या करेंगे, काले मिर्च डालो, एक गिलास सरसों अपना आपका तिल का तेल ले लो, एक गिलास तिल का तेल, अगर मिल जाए तो पीपल के पत्ते डाल करके गर्म करो, छान करके पेशेंट को पिलाओ एक गिलास, और पिला करके भेज दो। डॉक्टर को बोलना नहीं हमने क्या कुछ खिलाया पिलाया है, बस भेज दो। जो जो तेल है, आप जानते हो कि पूरी तरह से कफ और वायु ने दोनों को, विशेष करके वायु को अच्छी तरह से ये तोड़ मरोड़ दे देता है। तो कम से कम पेशेंट को एम्बुलेंस में बैठाया, उसके बाद लेकर के चले गए, तो वो कंडीशन से पेशेंट बाहर निकल जाएगा, कोमा या कोई मृत्यु जैसी स्थिति से पेशेंट बाहर निकल जाएगा, वो बच जाएगा। जब हॉस्पिटल में चले जाएगा तो उसके आगे की जो प्रोसेस है वो डॉक्टर अपना करता रहेगा। लेकिन हमने तो अपनी समझदारी से आयुर्वेद के सिद्धांत को, उसके सूत्र को हमने थोड़ा सा वहां डाल दिया, उतना डालते ही पेशेंट का काम हो गया। कोमा के विषय में भी हम जो आज हम यहाँ पढ़ रहे संन्यास, इसके विषय में भी हम यही कुछ करने वाले हैं। तीक्ष्ण अंजन, अंजन अन्य अवपीड़ा, या अवपीड़ का मतलब होता है उसको कुछ भी थप्पड़ मारना, अपपीड़न करना, उसको मसाज करना, जोर जोर से थप्पड़ मारना, कान में जोर से चिल्लाना, या ऐसा कुछ जो जिससे कि उसका चेतना, क्योंकि संज्ञाहीन अभी हमने पढ़े थे, संज्ञाहीन को करने के लिए अब जो मस्तिष्क है, हम जानते हैं कि हमारा जो आंख है वो मज्जा धातु से बना हुआ है,
तर्पक कफ हमारे आंख का पोषण करता है। अगर हम उसी आंख में अंजन, अत्यंत जबरदस्त अंजन को ऐसा लगाएंगे जो कि बड़ी जलनशील होगा, तो उस तर्पक कफ को, क्योंकि हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, तम के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कफ से रिलेटेड है, तर्पक कफ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो तर्पक कफ का संबंध किसके साथ है, हमारे आंख के साथ है। और अग्नि का संबंध भी हमारे आंख के साथ है कि नहीं सुकांत जी? जो आलोचक पित्त है वो कहां पर है, आंख में है। जो तर्पक कफ है वो कहां पर है, मस्तिष्क में है। और आंखों का निर्माण किसने किया है, उसी तर्पक कफ ने। तो हमारा जो ये नेत्र है, वो प्रबल, जो हमारा जो शरीर में जो महाभूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसमें से जो अग्नि महाभूत है वो हमारे कहां पर है, अग्नि महाभूत हमारे आलोचक पित्त के साथ है, उसके साथ इसका रिलेशन रहता है। अगर आप आंख में ऐसा कुछ करेंगे तो तुरंत प्रदीप्त हो जाएगा, हमारे शरीर का अग्नि महाभूत एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही वो एक्टिव होगा तो मज्जा धातु और तर्पक कफ जो तम की व्यवस्था को बना करके प्राण को, वो जो प्राणायतन है उसको डिस्टर्ब कर रहा था, अग्नि के बढ़ते ही, शरीर में अग्नि महाभूत के बढ़ते ही क्या हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। होते ही उसका चेतना शुरू हो जाएगा, मज्जा धातु एक्टिव हो गया नेत्र के माध्यम से, क्योंकि मज्जा ही आंखों का निर्माण करता है। मज्जा धरा कला ही अग्नि धरा कला के साथ रिलेशन में रहते हैं। अग्नि धरा कला सएव मज्जा धरा कला, हम नाड़ी परीक्षण में इसको पढ़े थे हम लोगों ने। जो अग्नि धरा कला हमारे जठर में है, जो अग्नि स्थान है, हमारे पेट में जो नाभि के स्थान है, जहां अग्नि का स्थान हमने बताया ग्रहणी का स्थान है, उसका रिलेशन हमारे मज्जा धरा कला के साथ है, जो मस्तिष्क में रहता है। आंखों में अंजन लगाते ही, तीक्ष्ण अंजन लगाते ही क्या हो गया, उसने कफ को तितर बितर किया, अग्नि महाभूत को आलोचक पित्त के माध्यम से एक्टिव किया, और वो आलोचक पित्त जैसे एक्टिव हुआ, अग्नि एक्टिव हुआ, यानी कि हमारा जो ग्रहणी में स्थित जो अग्नि है, और जैसे ही एक्टिव होते ही उस अग्नि ने सारे कफ और वायु को कंट्रोल में लिया, तुरंत चेतना का विकास हो गया, क्योंकि मज्जा ही चेतना का अहम हिस्सा है। और उससे हमारे मन भी एक्टिव हो गया, क्योंकि जो हमारा जो मज्जा है, वो मज्जा का संबंध त्वचा के साथ रहता है। मज्जा का संबंध त्वचा के साथ रहता है कि नहीं रहता? हम पहले आई थिंक 19 या 20 अध्याय में हम पढ़ते आए हैं, आए कि नहीं आए हैं, कि अगर कोई आदमी ज्यादा चिंतन करता है, ज्यादा टेंशन में रहता है, अपने बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करता है, तो उसके क्या होगा, उसके त्वचा से रिलेटेड विकार हो सकता है। जिस आदमी का त्वचा से रिलेटेड विकार होता है, वो आदमी के सिर के बाल खराब हो जाते हैं। हमारे स्किन का जो 6 लेयर से युक्त जो स्किन है, उसका संबंध मज्जा के साथ रहता है। ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड होकर के शरीर में काम करते हैं। एक दूसरे को कोई भी जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित कर सकता है। तो देखो अंजन का कितना बड़ा महत्व है। इसीलिए कहीं पर भी मज्जा को, अग्नि को एक साथ जागृत करने की आवश्यकता हो, शरीर में अग्नि महाभूत पूरी तरह से डैमेज हुआ हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अंजन का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं, कोई भी चीजें अगर आयुर्वेद ने बताया है तो उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है, बहुत बड़ा रीजन रहता है, बस समझने की बात है। आज के बाद कभी भी अंजन की बात होगी तो ये अंजन कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें कर सकता है वो आपको पता चल गया। शरीर में ये तो वैसा ही है जैसा एक छोटा सा चिंगारी पूरे जंगल को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। जैसे एक मरा हुआ सड़ा गला सा मछली पूरे तालाब को खराब करता है, ऐसे ही शरीर के अंदर कोई भी ऐसे अगर आप करते हो तो एक दूसरे और वो दो मिलकर के बहुत सारी चीजों को, जो डैमेज जो चीजें हैं उसको वो एक्टिव कर सकता है। इसलिए तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण अवपीड़न, अंजन से क्या होगा, चेतना की वृद्धि होगी। अवपीड़न से शरीर का क्योंकि शरीर भी तो चेतनाहीन है,
तो अवपीड़न करना है, उसको थप्पड़ मारना है, उसके पैरों में घर्षण करना है, हाथ में घर्षण करना है, गाल में थप्पड़ मारना है। इससे क्या होगा, जो अचेत अवस्था का शरीर है उसको चेतना युक्त बनाएगा। धूम, धूम यानी नाक से धुआं डालना, कुछ इतना तीक्ष्ण धुआं। जब हम दूसरे बुक पढ़ते हैं तो कहीं पर लिखा हुआ है सियार का जो नाखून है, मैं आपको कोई उसका योग मुझे याद नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप में डाल देता हूं अगर आपने याद दिलाया। उसमें बिल्ली का बाल और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, उसको मिक्स करके धूप बनाने के लिए बताया गया है। वो इतना तीक्ष्ण होता है, बहुत तेज होता है। कछुआ, कछुए के जो ऊपर का जो हड्डी होता है उसको भी पाउडर बना करके धूप बनाने की बात बताई गई है। आपका ऊंट, देखो मैं ये मतलब ये नस्य के बारे में बता रहा हूं। ये सारी चीजें शरीर को चेतना करता है, लेकिन कब करना है। अब लोग क्या करते हैं कि चेतना अवस्था में ये काम नहीं करना है। कब बताया है, तीक्ष्ण अंजन तीक्ष्ण नश्य प्रदमन, देखो यहाँ पर जो प्रदमन जो शब्द लिखा हुआ है, अंजना अन्य पीड़ा से धूमा प्रदमना नीचा, ये प्रदमन का मतलब है कोई पाउडर नाक में डालना है। धूमानी, उन जड़ी बूटी जो कि अति तेज है, बहुत तीक्ष्ण है, सामान्य अवस्था में चेतना रहते कोई भी व्यक्ति उसको सहन नहीं कर सकता। ऐसी चीजें हमने बना के रखना है। जैसे ही कोई कोमा जैसे कंडीशन हो, एम्बुलेंस तो बुलाना है, लेकिन वो धुआं जला करके उसके नाक के सामने, जैसे एक हमारे माताएं किया करती थी, सूखा हुआ जो मिर्च होता है, लाल मिर्च, कपड़े में लगा करके उसको जलाओ, इतना तेज। या इससे भी अगर कोई तीखा, आयुर्वेद में बहुत जगह जगह में ये बताया हुआ है। अष्टांग संग्रह नाम का बुक है, वहां पर कई जगह इसके बारे में लिखा हुआ मिलता है, उसका आप प्रयोग करें। धूम, धूम यानी जड़ी बूटियों से जला हुआ जो धुआं है। प्रदमन, प्रदमन का मतलब जैसे बच है, चेतना को जल्दी उत्पन्न करता है बच। जटामासी या एक बंडाल डोडा, बंडाल डोडा नाम का जो वनस्पति है, बंडाल डोडा, आप लोगों को पता है किसी को, यशोकांता जी आपको तो पता है। बंडाल डोडा नाम का एक फल होता है जो कि जाली नुमा होता है, वो मतलब कि जैसे होता है ना, समझते हो, जाली, जाली जैसा होता है वो। सर वो मसालों में डलता है क्या, मसालों में? नहीं नहीं, बंडाल डोडा आप नोट करिए, बंडाल डोडा, बंडाल डोडा नाम का एक फल होता है। जैसे तोरई नहीं होता, तोरई, तोरई जैसा होता है, बट ये गोला सा होता है। सूखने के बाद जैसे तोरई सूख जाता है तो जाली जैसा बनता है, जिसे हम नहाने में प्रयोग करते, सेम वैसे ही होता है जब सूख जाता है तो बंडाल डोडा। और बंडाल डोडा इतना तेज है, अगर पानी में डाल करके नाक में लगाओगे तो रोगी बड़बड़ा करके उठेगा, और आप अगर नजदीक हो तो थप्पड़ भी मारेगा, इतना तेज। तो इस तरह की जो तेज दवाई है, कभी भी जागृत और चेतना युक्त व्यक्ति के नाक में नहीं लगाना है, ये ध्यान देना। कोमा में है अगर कोई, अचेत अवस्था में है अगर कोई, तो तब के लिए ये बताया है। प्रदमन नश्य जो है वो कोमा के ही जैसे कंडीशन में देना है। उसका पाउडर बनाओ, उसके पानी में उसको डालो और उसको नाक में 6 बूंद डालेंगे तो वो तुरंत एकदम नस नस के अंदर जा करके पूरा उस तम को खत्म कर देता है प्रदमन। अब देखो जरा, प्रदमनानी चा सूचि विस्तोदनम, तोदन यानी सूचि, यानी सुई को, तोदनम, सुई को चुबाना है, क्योंकि चेतना को जागृत करना है। सूचि विस्तोदनम सस्तम दाह पीड़ा नखांतरे, अग्नि कर्म करना है। शरीर के दाह, क्या बोला है यहाँ पर, सस्तम दाह, अग्नि कर्म करना है। जो जो शरीर में चेतना को उत्पन्न करने वाली स्थान है,
कोई अगर सद्य प्राणहर मर्म है, उस स्थान में मर्म थेरेपी करना है और उसके अगल बगल में अग्नि कर्म करना है। नख के भीतर सुई चुभोना है। देखो जरा, पीड़ा नखांतरे, नखांतरे पीड़ा, नखांतरे, नख के अंदर कितना दर्द होता है खुद कल्पना करो। नाखून टूट जाए, बड़ा जबरदस्त, इतना पीड़ा और किसी भी नहीं। नाखून कट जाए, नाखून के जो अग्रभाग है उसके बीच में आप जरा कभी सुई को किसी के लिए भी चुभो दो, इतना जबरदस्त दर्द की पूछो मत। पहले जमाने में जो सजा दिया जाता था, नाखून को धीरे धीरे काट दिया जाता था, खींच दिया जाता था, आपने देखे होंगे। क्योंकि एक व्यक्ति को पीड़ा देने के लिए इससे क्रूरतम और इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता कि किसी के आप नाखून निकाल दो। उस नाखून को टच करते हुए उस मांसल भाग में सुई से चुभो दो, ये तो मैं कहता हूं मरा हुआ आदमी को भी जगा सकता है। तो यहां पर पीड़ा नखांतरे 46 में उस नाखून के बीच में मांसल वाले भाग में सुई चुभो दो। शुचिभिस तोदनम सस्तम, जगह जगह सुई से चुबाई तो करनी है, लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट बताया कि उसके नाखून के जगह में जो मांस वाली आगे से उसको चुबाई करना है। लुंचनम केस लोमना, उसके बालों को पकड़ना है, जोर जोर से खींचना है। लेकिन एक चीज मैं ये भी बता दूं कि उस जमाने में चिकित्सा की आचार्यों को जो जैसे समझ में आया, चेतना उत्पन्न करने के लिए, संज्ञा उत्पन्न करने के लिए, शरीर को जगाने के लिए, प्राणायतन जो प्राण है उसको रज और तम से बाहर निकालने के लिए जो उनको समझ में आया, क्योंकि आदमी मरने वाला है, तो जो उनको समझ में आया वो उन्होंने किया है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये सब चीज करना कितना जायज है और कितना जायज नहीं है, वो देश काल परिस्थितियां और स्थिति ही हमें डिसाइड करता है और बताता है कि करना चाहिए या नहीं। एक बुद्धिमानी व्यक्ति वही है जो परिस्थितियों को देखे और चिकित्सा की जो व्यवस्थाएं हैं उसको उसकी थोड़ा सा देखे, ध्यान रखे कि इस व्यक्ति को क्या कुछ किया जाए। ठीक है, तो परिस्थितियां देख करके यहाँ पर करना है। केस और लोमों को, यानी लोम यानी शरीर के रोए, उसको नोचना है। ठीक है, लुंचनम, लुंचन यानी नोचना। केस लोमनाम, केस लोमनाम यानी रोए, छोटे छोटे रोए शरीर के, उसको खींचना है। दंतैर दसन में वचा, दंतई जो दंत ही बहुवचन, बहुत सारे दांतों को खींच करके उसको घुमाना है, उसको रगड़ना है, उसको निकालना है, उसको काट देना है। और आगे लिखा है आत्मगुप्ता वघर्षण च, आत्मगुप्ता का मतलब होता है कोंच के बीज। कोंच नाम का जो फल है, अगर बीज को हम नहीं निकालते और उसके बाहर के फल अगर आप लेते हो, और वो बाहर का जो उसके जो कवर होता है वो इतना जहरीला होता है कि अगर आपने उसको लगा लिया ना कहीं, तो बहुत फफोले होंगे, घाव होगा भयानक जहरीला, ऐसी होता है। उसके छोटे छोटे रोए रोए होती है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, खुजली हो जाती है गुरुजी। अरे बड़ा भयानक बिजली इतनी, तो ये बोलते आत्मगुप्ता व घर्षणम, घर्षण यानी रगड़ना। किससे रगड़ना, आत्मगुप्त, उस कोंच के बीज जो छिलका है बाहर के, उससे शरीर को रगड़ना है। उससे क्या होगा, पूरा शरीर में खुजली होना शुरू हो जाएगा। तो त्वचा क्या है, मन का अधीन है। त्वचा हमारी स्किन क्या है, स्किन के अधीन मन है, या मन के अधीन स्किन है, या मन उन उन मतलब जो हमारे जो 10 जो कर्मेंद्रिया है वो सभी स्किन से ही रिलेटेड है, आंख है, कान, ये सारा। तो अगर सब जगह अगर आप आत्मगुप्ता यानी कोंच के बाहर के फल जो छिलका है उसको रगड़ते तो क्या होगा, या मतलब इन्होंने बता दिया ऐसा कोई है जो इमीडिएटली शरीर में खुजली उत्पन्न कर सकता होगा, आपके समझ में कोई है?
तो उसको भी आप वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। हमारा प्रयोजन बस इतना ही है कि एक वहाँ पर पत्ता भी है सर, हैं, एक पत्ता भी है। हाँ कोई भी अगर है तो जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पर अब उसके आत्मगुप्त यानी कि कोंच ही ढूंढते फिरे। जो भी आपको समझ में आता है, जो इमीडिएटली उसको खुजली उत्पन्न करता होगा, तो उसको ला करके लगा सकते हैं। आत्मगुप्तावघर्षण च हितम तस्य अवबोधने। अवबोधने, वो चेतना रहित है, तो उसको चेतना में लाने के लिए, उसको बोधन यानी कि जागृत करने के लिए हितम, ये अच्छी चीजें हैं। 48 में देखिए जरा, सम्मूर्छितानि तीक्ष्णानि मद्यानि विविधानि च। सम्मूर्छित है अगर व्यक्ति, चाहे वो कोमा में हो, चाहे वो वातज पित्तज कफज हो, मूर्छा अवस्था हो, ऐसे कंडीशन में उसको, क्योंकि पहले हम क्या पढ़ते आए हैं, संन्यास का मतलब है कि जब तक हम इन क्रियाओं को नहीं करेंगे, यानी जब तक हम चिकित्सा नहीं करेंगे, तब तक ये कोमा से बाहर नहीं आएगा। तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा बाहर, मर सकता है वो वैसे बैठे बैठे। तो कुछ करे तो क्या करे, तो पहले तो उन्होंने बताया नाक में कुछ डालो या नश्य करो या बाल को खींचो, रोए खींचो, जो भी आपको समझ में आता है। एम्बुलेंस में डालो, हॉस्पिटल में लेके जाओ, जाते जाते रास्ते में ये सारी चीजें कुछ भी आप करते चलो। रास्ते में ही जागृत हो गया तो अच्छी बात है, घर में लेके आओ, क्योंकि एक बार जागृत हो गया तो बस हो गया, फिर दोबारा जब कभी होगा उसके लिए फिर उसको प्रॉपर जो चिकित्सा की जो व्यवस्था बताया है, क्या क्या है, सम्मूर्छितानि तीक्ष्णानि मद्यानि विविधानि च। बस तीक्ष्णानि जो अति तीक्ष्ण द्रव्य है, ऐसा मद्य, मद्य यानी जो सोम रस है, जिन्हें हम आयुर्वेद के भाषा में आसव अरिष्ट कह सकते हैं, या कोई मेडिकेटेड ऐसे कोई दारू है, वो हम दे सकते हैं। उसमें क्या डाल के, मद्यानी विविधानी चा प्रभूत कटुयुक्तानी, वो जो मद्य है इतनी सी है कि कटु यानी अत्यंत कटु रस से युक्त कोई द्रव्य उसके अंदर डाल करके, तस्य अस्य गालयन मुहु, उसको बार बार मूर्छित व्यक्ति के मुख में बार बार डालना है, अगर मूर्छित है तो। अगर नहीं है तो कटु द्रव्य को बिन डाले कुछ तीक्ष्ण मद्य उसको देना है। समझ में आया, उसके मुंह में कुछ डालते जाओ और एम्बुलेंस में डाल करके उसको लेके चलो। या आपको लगता है कि नहीं उधर कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है, इन सूत्रों के आधार पर मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम मैंने तैयार किया है कि मैं ठीक कर सकता हूं। अगर आप में कॉन्फिडेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि चिकित्सा सूत्र यही है। उन्होंने वहां जाकर के भी इसी प्रकार के अत्यंत प्रभावकारी मेडिसिन से उन्होंने भी कुछ ना कुछ करना है। तो वही चीजें आप अपने घर में रह के करो, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंटली अगर आप कर सकते हैं तब की बात है। मातुलुंग रसम, मातुलुंग कहते हैं बिजोरा। बिजोरा नाम का जो नींबू का एक एक वो है, तो उसके रस को निकाल करके रसम तद्वन महौषध समायुतम, महौषध कहते हैं सौंठ को। सौंठ से बड़ा कोई औषधि नहीं है, इतना बड़ा, इसीलिए इसको महौषधि बताया गया है। सौंठ सबसे बड़ा औषधि है। मधुर विपाकी है, कटु रसात्मक है, रसायन बताया गया है सौंठ को। हम कुछ नहीं समझते, सौंठ को क्या बताया, रसायन परम ज्ञान, रसायन है ये, जो शरीर को रसायन पैदा करता है, बल पैदा करता है, शरीर को नवजवान बना सकता है सिर्फ सौंठ से, इसीलिए महाऔषधि। उस बिजोरा नींबू के रस को निकाले और उसमें सौंठ का चूर्ण मिला करके मूर्छित व्यक्ति के मुंह में थोड़ा थोड़ा करके डालते रहे। तदबद है ना, महौषध समायुतम तद सौरवर्चलम दद्यत युक्तम मध्याम्ल कांजिकई, सर फिर या से तो, बोलिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, सीधी से हिंदी भाषा में बता रहा हूँ। जो ये आपका बिजोरा नींबू है, उसको निकालना है, रस को निकालना है, निकाल करके उसमें सौंठ का चूर्ण मिलाइए और रोगी को थोड़ा थोड़ा करके पिलाते रहो। दूसरे नंबर में लिखिए, कांजी बोलते हैं ना, कांजी जिन्हें हम सिरका बोलते, आप इसका क्या बोलते, सेब, सेब का सिरका ले लो। कांजी मीन्स
कांजी जो होता है आप सिर का लगा सकते हो, जहां जहां कांजी बोलते हो वहां वहां सेब का सिर का समझ लो। आज के संदर्भ में कांजी हम अपने घर में बना भी सकते हैं, बट सिर का ही आप कर सकते हो। अच्छे क्वालिटी का सिरका ले लो, उस सिरका में सोनचर नमक डाल दो। कुछ लोग कहते हैं सोनचर नमक ही काला नमक है, तो अब आप देख लो। इस नमक को डालें और यहाँ हींग डाले, मगर शुद्ध नहीं, अशुद्ध हींग डालना है, क्योंकि शुद्ध हींग उतना तीक्ष्ण नहीं होगा, अशुद्ध हींग यहाँ तीक्ष्ण होता है। हमें तो तीक्ष्ण द्रव्य देने से मतलब है, अशुद्ध हींग डालने के लिए बताया है। क्यों? देखो जरा 50 नंबर वाला सूत्र देखो, हिंगूषण समायुक्तम, उष्ण हिंगु, उष्ण हिंगूषण समायुक्तम, उष्ण हींग। तो उष्ण हींग कैसे होगा? अगर वो शोधन नहीं किया होगा तो होगा। शोधित जो हींग होता है उतना उष्ण कैटेगरी में वो नहीं आता। हिंगुष्ण समायुक्तम यावत संज्ञा प्रबोधनम, तो ये शब्द है। तो चाहे वो अम्ल रस ले लो, विशेष करके जो मद्य है, खट्टा दारू हम जिन्हें कह सकते हैं, या तो खट्टा कांजी हो गया, जैसे कि सेब का सिरका हो गया, वही ले लो, सबसे आसान है। उसमें आपने क्या डाला? सेंसर नमक डाला, यानी काला नमक, और उसमें आपने डाल दिया अशुद्ध हींग थोड़ा सा। इसको डालने के बाद उसमें सर एप्पल साइडर विनीगर के सर? हाँ, एप्पल विनेगर हो गया। एप्पल विनेगर लिया, उसमें आपने सेंसर नमक डाला, उसमें आपने अशुद्ध हींग थोड़ा डाला, थोड़ा पिपली का चूर्ण कौन मिला सा करके, नमक? काला नमक, काला नमक, अच्छा अच्छा। इसको डाल दिया, अशुद्ध हींग को डाल दिया, पिपली का चूर्ण, पिपली भी डाल दिया थोड़ा सा, और उस मूर्छित व्यक्ति के मुंह में थोड़ा थोड़ा करके डालते रहो। तो पहले नंबर में जो नींबू के रस में हमने सौंठ डाले थे, उससे ज्यादा तेज है ये। अगर आपको लगता है कि रोगी जो है कि उसको बहुत तेज दवाई दिए बगैर बात नहीं बन रहा है, तो दूसरे उसमें जो सिरका है, सिरका में ये सारी चीज डाल करके उसको दे देना। अब अगर सर एक बार सिरका वाला फिर से बोलिए। फिर से बताना, सिरका ले लो आप, उस सिरका में सेंधा नमक, काला नमक डाल दो, और वहां अशुद्ध हींग डालो, बढ़िया मिक्स करो। उसके बाद थोड़ा उसको चाहो तो गर्म पानी के ऊपर उसको थोड़ा रख दो, तो वो गर्म हो जाएगा। अब रोगी के मुंह में थोड़ा थोड़ा डालते सर जाओ। अशुद्ध अशुद्ध हींग पूरा मिक्स करना है। हैं? सर मात्रा कितना लेना है हींग का? मात्रा थोड़ा थोड़ा डालना है, दो दो तीन तीन बूंद उसके मुंह के अंदर डाल देना है। इसको डालने के कुछ देर के बाद रोगी जो है होश में आ जाएगा। तो अब आप यूं लगा लो कि आपके आपके आसपास में कोई कोमा में गया, कोई व्यक्ति मूर्छित हो गया, जग नहीं रहा है, या हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है, कोमा में है, बोल नहीं रहा है, बस तुरंत सिरका में डालो काला नमक और हींग, अशुद्ध हींग, और उसके मुंह में उसको डाल दो। उसके बाद ये क्या बोलते हैं? प्रबुद्ध संगमन्निस्स लघु विस्तमुपाचरेत। अब आगे क्या करे? ये बोलते हैं कि उसके बाद जब वो होश में आ जाए, उसके पश्चात उसको लघु भोजन देना है, गुरु भोजन नहीं देना है। कि बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर उसको क्या करते हैं, हाँ जी इसको पनीर दे दो, इसको आप जो है दूध दे दो, दूध पिलाओ। जब वो जागृत होता है तब की बात कर रहा हूँ। देखो आयुर्वेद सूत्र हमें कितने जगह में कर सकता है। जागृत हो गया पेशेंट, डॉक्टर ने बोला हाँ जी अब इसको आप लेके जाओ, उसको वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया। अब हमें बड़ा मेरा, हाँ बड़ा ही आप कमजोर हो गए, चलो दूध पियो, चलो आप जो है कि आप पनीर की सब्जी खाओ, मीट के ये दे दो। वो क्या है? गुरु है। क्या देना है? लघु देना है। सूत्र देखो, प्रबुद्ध प्रबुद्ध संयमन्निस्स लघु विस्तमुपाचरित, लघु भोजन देना है। मूंग की दाल, सबसे बढ़िया मूंग की दाल, लघु भी है, मधुर रस भी है। तो आज हम लोगों ने 50 नंबर तक के सूत्र को देखा, कल से हम आगे पढ़ेंगे, एक एक करके जाएंगे, है ना, क्या फर्क पड़ता है, हमारा दिन आगे निकल रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो रहा है।
अब आज के बाद कोई भी